मैडम ये क्या, आप स्टिल का यूज करा रहे हो, ये तो हमें आता है। स्टिल के अपोजिट क्या हो जाता है, स्टिल का सेम अर्थ होता है इफ का, यानी किसका हो जाता है, येट का। इसका मीन्स क्या होता है, फिर भी है, अब तक है, अब भी है, अभी भी है, इसका यही मीन्स होता है। और क्या, अब इसमें क्या करवाने वाले, ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये तो हमें आता है। आप कह रहे हो बिल्कुल सही, ये आपको आता होगा, लेकिन मैं यहाँ इन टॉपिक्स के बावजूद भी आपको स्टिल के ऐसे यूज करवाने वाली हूँ जो आज तक आपने नहीं किए होंगे, और अगर किसी भी कंडीशन में किए भी होंगे तो ये इस बात की गारंटी है कि इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं किए होंगे। ये है तरीका एकदम नया और बहुत ही अच्छा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को आ जाए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहती हूँ, जो आप यट और स्टिल दोनों का यूज जो साथ साथ करते आए हो, मैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं करवाने वाली हूँ। अगर वो तरीका नहीं है, फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं करवाने वाली हूँ और बोल रही हूँ कि आपने नहीं पढ़ा होगा। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो कैसे सच है, चलिए देख लेते हैं। हम ऐसे कौन से यूज हैं जो स्टिल के करने वाले हैं जो आज तक नहीं किए हैं। भाई वो यूज जो है बहुत ही आकर्षित करने वाले हैं आप लोगों को। ग्रामर में आप लोगों को जो डर लगता है उसे बिल्कुल फिनिश कर दें। इसके जैसी जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी आपकी जो कंफ्यूजन है बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी। चलिए देखते हैं स्टिल के कौन कौन से यूज होते हैं। तो आप यहाँ तक आपने किया होगा, जो अब तक आपने किया होगा मैं बता दे रही हूँ। आपने इसका मीन्स आपने क्या किया होगा अब तक, अभी, अभी तक, यही पढ़ा है ना स्टिल का यूज। ठीक है, एक और इसका हो जाता है क्या, फिर भी, है ना। तो आप लोग कितना समझते हैं कि स्टिल का यूज कहाँ तक सीमित होता है, अब तक, अभी, अभी तक और फिर भी। ये मीन्स होते हैं स्टिल के, बिल्कुल करेक्ट ये स्टिल के मीन्स होते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है कि इतने ही इसके मीन्स होते हैं। इसके भाई बहुत ज्यादा मीन्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो हमारा स्टिल का यूज है यहीं तक खत्म हो जाएगा। भाई यहाँ तक ये खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी नजर में खत्म हो चुका है यहीं तक। उसका रीजन ये है कि आप लोगों ने सिर्फ यहीं तक पढ़ा है। ठीक है, तो किसी भी चीज को फिनिश मत करिए, वो सिर्फ अपने तक, आपने खुद उस चीज को फिनिश करके रखा है। अगर ये वाले अब तक तो चलो ठीक है, हमने ये वाले पढ़े हैं। अब बात आती है ये कि ऐसे कौन से रूल हैं इसके भाई जो नहीं पढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं से रिमूव कर दे रही हूँ एक बार। स्टिल जो हम यूज करते हैं उसकी बहुत सारी कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन में, यानी स्टिल का यूज होता है, कब कब होता है। तो स्टिल का हम यूज जो करते हैं वो फर्स्ट में ले दे रही, बता दे रही आपको, एडजेक्टिव के रूप में। यानी स्टिल का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, करते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, वर्ब यानी क्रिया। थर्ड है आपका, आपकी क्या बचती है, नाउन। जो फोर्थ है आपका एडवर्ब। क्लियर है ना। अब इधर देख लेते हैं फिफ्थ आपका कौन सा है, आपका है कंजक्शन। कितने हो गए, कितने तरीके हो गए, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम स्टिल का यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से में कर रहे हैं, आपके एडजेक्टिव में भी कर रहे हैं, वर्ब में भी कर रहे हैं, नाउन में भी किया हमने, एडवर्ब में, और किस में कर रहे हैं, कंजक्शन में। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इसका एक और यूज होता है, इसे एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें या फिर ये बोले इसका एक और अपवाद में यूज होता है, वो मैं बताऊंगी आपको वीडियो के अंत में, क्योंकि वो है सबसे खास, क्योंकि उसी में जो होती है मोस्टली कंफ्यूजन लोगों को। तो वो कौन सा होगा भाई, वो तो आपको उसके लिए वेट करना होगा बहुत ही सब्र के साथ में। और सब्र का कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए उस तक पहुंचने से पहले इधर देख लेते हैं। एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडवर्ब और कंजक्शन, इन पांचों पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने देखकर क्या लग रहा है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन, ये क्या है, ये होते हैं हमारे क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है ना।
अब बात आती है 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। भाई ये सब यूज हो रहा है तो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी 5 फॉर्म लिए हुए हैं। और छठवीं एक ऐसी है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, आप लोगों को सस्पेंस में रखा है जिस चीज के लिए, तो वो भी है। तो कितनी जगह यूज हो रहा है इसका? 6। क्लियर है ना? अब ठीक है, हमने इतना समझ लिया, ठीक है, आपने हमें बता दिया, हमने तो वैसे अब तक अब भी फिर भी इनके अर्थ में पढ़ा था। अब आप कह ही रहे हो तो मान ही लेते हैं कि इन सभी जगह यूज होते हैं, लेकिन होते कब हैं, कैसे यूज होते हैं, क्या इनका एक ही मीन्स होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, सबका मीन्स होता है अलग। देख लेते क्या, यदि स्टिल जो है हमारे एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो इसका मीन्स होता है आपका शांत। क्या होता है? शांत, या बोल सकते हैं गति रहित। बोल सकते हैं आप इसे स्थिर। क्लियर है ना? जब आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा स्टिल का, तो वहां इसका जो मीन्स निकलेगा वो क्या होगा? शांत, गति रहित और स्थिर। यानी जब कोई चीज मोशनलेस होती है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, बिल्कुल शांत स्थिर होती है, ठीक है ना, गतिहीन होती है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, तो वहां पर हम एडजेक्टिव के रूप में स्टिल का यूज करते हैं। क्लियर आ रहा होगा ना समझ में? चलिए बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या कहते हैं? तो जब हम स्टिल का यूज वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका जो मीन्स होता है वो होता है शांत करना, या फिर हम बोल सकते हैं समझा बुझाकर रोकना। समझा बुझाकर रोकना। क्लियर है ना? जब हमारे किसके वर्ब के रूप में आएगा तो इसका मीन्स होगा शांत करना या समझा बुझाकर रोकना। ये हमारे अगर हमारा स्टिल यूज होगा तो वर्ब के रूप में इसका मीन्स ये होगा। चलिए बढ़ते हैं नाउन के साथ में। नाउन के साथ में जब ये नाउन के रूप में यूज होता है किसी वाक्य में तो इसका मीन्स क्या होता है? तो वहां पर इसका मीन्स होता है सन्नाटा। क्या होता है? सन्नाटा। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पर अगर जहां हमारा सन्नाटा है तो वहां पर उसका यूज अर्थ होगा स्टिल, और स्टिल वहां पर जो होगी वो किस रूप में होगी? कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगी? तो जो वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा हमारा नाउन। क्लियर है ना? क्या होगा? हमारा नाउन होगा। भाई टेंशन मत लो, लग रहा होगा बहुत कंफ्यूजन वाला है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद में ना आपको जो कंफ्यूजन वर्ड है ना वो तो आपके डिक्शनरी से हमेशा के लिए गायब ही हो जाने वाला है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एडवर्ब। भाई ये तो एडवर्ब के रूप में भी आ रहा है, क्या मैटर है इसका? बताओ कितने ज्यादा पार्ट्स ऑफ इसमें? इतना कोई नहीं आता है, बहुत कम आते हैं ना। चलिए देखते हैं एडवर्ब के रूप में जो इसका मीन्स होता है वो क्या होता है? उसका मीन्स होता है अब तक, क्या बोल सकते हैं अभी भी, वही जो आप पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है ना? या क्या बोल सकते हो? अब भी। यही तो एक सेंस था। आपने जो पूरा का पूरा स्टिल का यूज इसी पर डिपेंड कर दिया था, इस पे डिपेंड नहीं है भाई। ये तो चीजें आपने छोड़ ही दी थी। किसी एक पार्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि ये चीज कंप्लीट है, नहीं ना। तो उस चीज के पहलू को जानिए, उस चीज के जड़ तक, उसके मूल तक से, उसका बेस क्या है, इस चीज को जानने की कोशिश करिए। जब आप उसका किसी भी चीज का बेस जान लेते हैं तो आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले, मैं ग्रामर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, किसी भी टॉपिक की बात कर रही हूँ, कुछ भी करने से पहले हर चीज का उसका जो बेस है वहां से लेके चलिए। क्लियर है ना? अब बढ़ते हैं इसका एडवर्ब के रूप में जब ये यूज होता है स्टिल, तो उसका मीन्स होता है अब तक, अभी भी, या हम बोल सकते हैं अब भी। यहाँ पर क्लियर है ना? अब चलिए इधर देखते हैं कंजक्शन के रूप में जब हम स्टिल का यूज करते हैं तो वहां पर इसका मीन्स क्या होता है? तो जब हम कंजक्शन के रूप में इसका यूज करते हैं उसका मीन्स हो जाता है फिर भी। क्या हो जाएगा? फिर भी। हो सकता है आप लोगों को कुछ दिखाई कम दे रहा हो क्योंकि अभी लाइट चली गई है तो फ्लैश अच्छे से नहीं हो पा रहा है इस पे।
ठीक है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। चलिए पर लेकिन मैं बोलती जा रही हूँ, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसे नोट भी करते चलिए। क्लियर है ना? चलिए अब ऐसे एक बार देख लेते हैं, मेरे साथ में रिवाइज करिए कि हम स्टिल जो अब तक अभी इनके रूप में विचार मान रहे थे, उसके कितने प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो उसे हम इसके यूज में एडजेक्टिव के रूप में, वर्ब के रूप में, और क्या है हमारा नाउन, एडवर्ब और कंजंक्शन के रूप में स्टिल को यूज कर सकते हैं। इसका एक और रूल मैंने बताया है कि आगे बताने वाली हूँ। कहने का मीन्स ये है, अभी इतना बता दिया कि है लेकिन बताया नहीं है, वो तो बताऊंगी मैं वीडियो के अंत तक। और हाँ, हो सकता है वीडियो के बीच में ही बता दूं, तो उसके लिए तो भाई आपको पूरी वीडियो देखनी ही होगी, और वैसे ही बता चुकी हूँ। इन सब के अलावा वो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए, हमें इसका मीन्स पता चल गया। अगर वर्ब के रूप में होगा तो हमारा इसका मीन्स क्या निकलेगा? शांत, गतिहीन या गति रहित, स्थिर बोल सकते हैं। ठीक है ना? अगर वर्ब के रूप में होगा तो इसका मीन्स क्या होगा? किसी को समझा बुझाकर शांत कर देना, रोकना। क्लियर है? शांत करना। मान लीजिए किसी में झगड़ा हो गया तो वहां पर क्या बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर शांत किया, तो वहां पर जो शांत किया अर्थ के लिए वहां आ रहा है ना, वो किसका यूज करेंगे? स्टिल का यूज करेंगे। क्लियर है ना? अब चलिए देख लेते हैं नाउन का यूज हम कैसे करेंगे। तो नाउन का जो हिंदी मीन्स होता है, जब हम नाउन के रूप में स्टिल का यूज करेंगे, उसका मीन्स हमारा क्या निकल कर आ रहा है? सन्नाटा। अगर एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब के रूप में क्या निकल कर आ रहा है? वही अब तक, अभी भी या अब भी। और बात करें कंजंक्शन की तो इसका जो मीन्स हिंदी अर्थ होता है स्टिल का, वहां पर कंजंक्शन रूप में आता है, उसका मीन्स होता है फिर भी। क्लियर हो गया होगा ना? चलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। सेंटेंस हम देखते हैं। He was still in the party। समझ में आ रहा होगा ना? He was still, वह was था, still शांत, in the party, पार्टी में, वह पार्टी में शांत था। भाई कोई इसके अपने मिल नहीं रहे होंगे तो बेचारा शांति से ऐसे खड़ा हुआ था, जैसे अभी मैं खड़ी हुई हूँ, किसी विचारों में खोई हुई। तो यानी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था, वो कैसा था? गति रहित, कोई गति नहीं थी, स्थिर था एक तरह से। ठीक है ना? या फिर हम कह सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हर बॉडी वॉज स्टिल, उसका शरीर स्थिर था। यानी उसका शरीर, जब कोई व्यक्ति पर्सन क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? स्टिल। वहां पर हम स्टिल का यूज कर सकते हैं। कैसे? उसकी जो बॉडी थी वो कैसी थी? स्टिल थी, बिल्कुल ठहरी हुई थी। या हम ऐसा बोल सकते हैं, एक और शब्द बोल सकते हैं, ठहरा होना। यानी उसकी कैसी थी? उसकी जो क्या बॉडी थी वो ठहरी हुई थी। क्लियर है ना? तो वहां पर बिल्कुल शांत थी, मोशन ऐसा, यानी उसमें कोई प्रतिक्रिया हो ही नहीं रही थी। तो जब ऐसी चीजें आती हैं तो वहां हम एडजेक्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं? स्टिल का। तो जहां पर इस अर्थ में, शांत के अर्थ में ये निकल कर आया है, इसका मीन्स है शांत। और यहाँ पर जो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कार्य कर रहा है हमारे एडजेक्टिव का। क्लियर है ना? चलिए देख लेते हैं दूसरा हमारा क्या है। वर्ब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वर्ब मीन्स क्या? आपका शांत करना या समझा बुझाकर रोकना किसी को। ठीक है ना? अब यहाँ इसका एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं। क्या है? सीता stilled the weeping child। सीता स्टिल्ड द वीपिंग चाइल्ड, सीता ने रोका या शांत किया। किसे शांत किया? द वीपिंग चाइल्ड, रोते हुए बच्चे को। यानी सीता ने रोते हुए बच्चे को शांत किया। तो किसे शांत किया? रोते हुए। भाई उसने उसे समझाया बुझाया होगा, ऐसे तो जाकर उसने चुप कर नहीं दिया होगा, उसे बोला होगा, उसकी भाई माँ उसकी कहीं चली गई, उसने बोला होगा बेटा शांत हो जा, तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे, तुम्हें टॉफी दिलाएंगे, तेरी मम्मी अभी आती है, कुछ मार्केट से आपके लिए लेने गए हैं, टॉयज लेने गए हैं, भाई कुछ भी। यानी उसने कुछ भी कह के उसे क्या किया होगा? शांत किया होगा, उसे रोका होगा। वो दौड़ रहा होगा अपनी मम्मी के पास जाने के लिए, या फिर और कोई रीजन हो सकता है। तो वो क्या रो रहा था बच्चा, किसी भी कारण से हो सकता है उसकी मम्मी ने उसे डांटा हो इसलिए रो रहा हो। तो कंडीशन आपकी कोई सी भी हो सकती है, लेकिन उसने जो प्रमुख था वो ये कि वहां पर सीता ने उस बच्चे को क्या? शांत कराया। कैसे शांत किया होगा? समझा बुझाकर। तो जहां पर समझा बुझाकर शांत करना, रोकना या शांत करना,
आता है तो वो होती है हमारी वर्ब, और उस वर्ब के लिए हम यूज करेंगे स्टिल। तो क्लियर है ना, हम वर्ब के रूप में भी स्टिल का यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नाउन की तरफ। नाउन के रूप में हम इसका स्टिल का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा एक सेंटेंस है, द थीफ एंटर्ड the house, the thief entered the house in the still of the night। क्लियर है ना, यानी इसका क्या है, द थीफ एंटर द हाउस, यानी चोर ने घर में प्रवेश किया, घर में घुसा चोर। कब भाई, हमारे घर में बता चोर घुस गए, सॉरी पता नहीं हमारे घर में या तुम्हारे घर में, किसी के भी घर में, लेकिन चोर गया, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इन द स्टिल यानी सन्नाटे में, काहे के सन्नाटे में, ऑफ द नाइट यानी रात्रि के सन्नाटे में, यानी रात के सन्नाटे में चोर घर में गया, यानी उसने क्या, घर में प्रवेश किया, घर में घुस गया। कब घुसा था जो चोर, वो कब, रात के सन्नाटे में। तो जो सन्नाटा जो वर्ड आया है, या जो हिंदी मीन्स निकला है, वो आया है आपका स्टिल के लिए। और स्टिल यहाँ किसका कार्य कर रहा है, यह कार्य कर रहा है किसका, हमारे नाउन का। तो यहाँ पर जो स्टिल यूज हुआ है एज अ नाउन, जिसका मीन्स क्या है, सन्नाटा। क्लियर है ना। तो ये तो था हमारे, कितने रूल हो गए हमारे इधर कि स्टिल का हमने यूज कैसे कर लिया है, एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन के रूप में हम स्टिल का यूज कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे भाई साहब, जो हम करते चले आ रहे हैं, आपका फेवरेट और पसंदीदा क्या, अब तक, अभी भी और अब भी। चलिए देखते हैं, एडवर्ब के रूप में भी हम किसका यूज करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी हम स्टिल का यूज करते हैं। और एडवर्ब तो आप जानते हैं, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एनोदर एडवर्ब की विशेषता बताता है, यानी उन्हें क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। एडवर्ब कौन सा शब्द होता है जो किसकी विशेषता बताता है, भाई क्रिया विशेषण है, इसका हिंदी मीन्स होता है एडवर्ब का क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण से याद आया, एक और हमारा विशेषण होता है, वो क्रिया नहीं होता लेकिन विशेषण तो होता है। तो कॉमन दोनों में शब्द जो मिल रहे हैं विशेषण है। ठीक है, इसका मीन्स होता है क्या, क्रिया विशेषण। एक और हमारा होता है एडजेक्टिव, इसका मीन्स होता है विशेषण, दोनों ही विशेषता बताते हैं। तो अगर एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। बात करें एडवर्ब की तो जो एडवर्ब है हमारे किसकी विशेषता बताते हैं, एडवर्ब विशेषता बताते हैं हमारी किसकी, एडजेक्टिव की, वर्ब की और एनोदर एडवर्ब की। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब के रूप में हम कैसे यूज करते हैं। तो इन्हें मैं रिमूव कर दे रही हूँ एक बार। चलिए ये वाला एग्जाम्पल मैं रिमूव कर दे रही हूँ, सर से हटा दे रही हूँ। सी इज स्टिल, क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, अनवेल यूज कर सकते हैं ना। सी इज स्टिल अनवेल, वह अब तक कैसी है, वह अब तक यानी अब तक वो कैसी है, अस्वस्थ है। कौन भाई, कोई सी यानी कोई लड़की है, वो अब तक कैसी है, अस्वस्थ है। पहली बात तो वो अस्वस्थ है, एडजेक्टिव हुआ, लेकिन कैसे यानी अब तक, कब तक, अब तक अस्वस्थ है। तो यहाँ पर जो स्टिल है उसका यूज जो सेंस यानी इसका हिंदी मीन्स निकल रहा है, वो हिंदी मीन्स निकल कर आया है आपका अब तक, अभी तक, अभी, कुछ भी हम कह सकते हैं। वह अब तक अस्वस्थ है, वह अभी भी अस्वस्थ है, या हम बोल सकते हैं वह अब भी अस्वस्थ है। क्लियर है ना। अब इधर देख लेते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर एक और लॉजिक आता है, इनका यूज तो था आप कर लेते थे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जगह आता है, मालूम है एडजेक्टिव कहाँ आता है, एडवर्ब भी, नाउन भी आता है, आपके वर्ब भी मालूम है कहाँ आती है। लेकिन बात करें जब एडवर्ब की, तो एडवर्ब के रूप में जो स्टिल है वो अलग अलग जगह आता है। कहने का एडवर्ब का यूज हम कब कब कर सकते हैं, एक तो हम किसके लिए, नाउन की, सॉरी किसकी विशेषता बताता है, आपके एडजेक्टिव की बताएगा, वर्ब की बताएगा और किसकी बताएगा, आपकी
एनोदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। अब बात करें जब तीन तीन चीजों की ये विशेषता बता रहा है तो हम स्टिल का यूज कहाँ करेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब ऐसी कंडीशन होती है स्टिल में तो स्टिल का यूज हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। स्टिल का यूज हम कहाँ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के यूज बीच में करेंगे, क्लियर। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब न दी हो तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले करेंगे। बात यही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मेन वर्ब होगी और मेन वर्ब से पहले करेंगे। दोनों ही कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब से पहले ही कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी लिंकिंग वर्ब दी होगी, ठीक है, इज एम आर वॉज वर्ब, लिंकिंग वर्ब होंगी तो हमें क्या करना होगा, हम लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में हमने स्टिल का यूज किया है। चलिए और एग्जांपल देख लेते तो उससे समझ में आ जाएगा। सी स्टिल लिव्स इन दिल्ली। सी स्टिल लिव्स इन दिल्ली, वह अब भी दिल्ली में रहती है, या वह अब तक दिल्ली में रहती है, वह अभी भी दिल्ली में रहती है। तो तीनों ही कंडीशन से ये डिसाइडेशन निकल रहा है कि वो दिल्ली में ही है, क्लियर। तो यहाँ पर बात करें तो अब तक के लिए हम स्टिल का यूज कहाँ करें सेंटेंस में, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम स्टिल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो क्या होगा, हमारे लिव यानी मेन वर्ब तो है, तो मेन वर्ब से हम पहले यूज करेंगे स्टिल का, क्लियर है ना। और इसका यूज हम मेन वर्ब से पहले करेंगे। एक और एग्जांपल में देख लेते हैं, क्या एग्जांपल लोगे इसका, यू आर, चलिए देख लेते हैं, यू आर वेटिंग फॉर मी, यू आर वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। लेकिन अब बात करूं और मैं ये बता दूं कि तुम अब तक मेरा इंतजार कर रहे हो या तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पर अब बात करें अभी भी अब तक के लिए हमें स्टिल यूज करना है। अब स्टिल हम कौन सी जगह यूज करें, यहाँ यूज करें, इससे पहले यूज करें, इससे पहले, किससे पहले, तो अभी मैंने बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो स्टिल का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर मी, क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर मी। अब बात करें ये कि अगर हमारे सेंटेंस मान लीजिए इसी जगह हेल्पिंग वर्ब आगे होती, फिर हम कहाँ यूज करते, क्या, जैसे कि इस सेंटेंस में मान लीजिए हम इसे बना देते इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होता, हमारी हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाती, तो हो जाता आर यू वेटिंग फॉर मी। अब हमें स्टिल यूज करना हो तो स्टिल कहाँ यूज करते, तो भाई स्टिल हम कहाँ यूज करते, जहां है वहीं रहेगी और कहाँ यूज करेंगे, तो हम स्टिल यही तो थी इसी जगह, तो हम यही स्टिल यूज कर देंगे। अगर ये अफर्मेटिव होता तो इधर आर लगा देते, ठीक है, और इंटेरोगेटिव बन गया, पीछे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्लियर, समझ में आया। अब ये देखते हैं यहाँ पर ये कि स्टिल का यूज हम एडवर्ब के रूप में कब कब कर सकते हैं, तो स्टिल का यूज हम एडवर्ब के रूप में हम कर सकते हैं कब, जब वाक्य होगा हमारा अफर्मेटिव या फिर होगा इंटेरोगेटिव, या फिर मैं ये कहूँ आपसे कि स्टिल का यूज अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है। जब अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव में ही होता है तो इसका मतलब होगा ये कि नेगेटिव में नहीं होता है, यही बात निकल कर आती है ना कि नेगेटिव में नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो यूज है वो नेगेटिव में भी होता है, लेकिन अब बात ये लॉजिक आ गया ना, कभी तो मना कर रही थी अब हाँ कर रही है, तो हाँ मैं मना भी कर रही हूँ हाँ भी कर रही हूँ। नॉर्मली हम स्टिल के साथ यानी स्टिल का यूज नेगेटिव सेंस में नहीं करते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें हम नेगेटिव में भी स्टिल का यूज करते हैं। वो कौन सी कंडीशन है, तो भाई वो वही रूल है जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी, जो मैंने छठवां आपको पॉइंट बताया था कि छठवें पॉइंट को बताऊंगी, तो वहां पर मैं आप लोगों को रूल बताने वाली हूँ, क्लियर है ना। तो चलिए तब तक हम इधर ये देख लेते हैं कंजक्शन वाला। कंजक्शन हमारा क्या कहता है, तो कंजक्शन भाई जो कहता है क्या कि कंजक्शन मीन्स क्या होता है, संयोजक, ठीक है ना। अब कंजक्शन के रूप में भी हम स्टिल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं कंजक्शन के रूप में, बताइए कैसे करेंगे कंजक्शन के रूप में, चल देख लेते हैं।
इट वॉज फर्टाइल, वह व्यर्थ ही था। वह कैसा था? व्यर्थ। इसमें होता है व्यर्थ या फिजूल था, वह व्यर्थ था। स्टिल, फिर भी, दे फॉट, वे लड़े। यानी यह व्यर्थ था लड़ना। मान लीजिए किसी ने कोई बात हो गई, थोड़ी सी कहासुनी हो गई, तो उसमें ना भाई वो आपस में लड़ने लगे, तो उसमें क्या कहा? वो बिल्कुल व्यर्थ ही था, कोई मैटर ही नहीं था वहां पर, फिर भी वो लोग लड़े। तो फिर भी के लिए वहां पर हम किसका यूज करेंगे? तो फिर भी के लिए हम जो शब्द यूज किया है वो है हमारा स्टिल। तो देखा, हमारा जो स्टिल का यूज है वो कंजक्शन के रूप में भी हो गया। क्लियर? समझ में आया ना? चलिए, स्टिल का हमने कंजक्शन के रूप में भी कर लिया, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडवर्ब और सभी के रूप में लगभग कर ही चुके हैं। तुम्हारा फिनिश होने वाला है, लेकिन उससे फिनिश करने से पहले अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो छठवां पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टिल का यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आप लोगों को एडवर्ब के पॉइंट में बताया था कि स्टिल का यूज हम अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव में करते हैं, कभी भी नेगेटिव में नहीं करते हैं। लेकिन अफर्मेटिव और नेगेटिव के अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव के बावजूद भी हम नेगेटिव में स्टिल का यूज करते हैं। कब? तो देखिए, इसका रोल ये है कि जब किसी वाक्य में जोर डालने के लिए, जब किसी वाक्य में जोर डाला जाता है ना, प्रेशर डाला जाता है किसी को जोरदार बनाने के लिए, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? स्टिल का भी यूज करते हैं नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ही स्टिल डज नॉट लाइक हर, ही स्टिल डज नॉट लाइक हर, वह अब तक उसे पसंद नहीं करता है। यानी मैंने किसी को बताया है, फिर कोई भी रीजन हुआ तो क्या कहा? वह अब तक उसे पसंद नहीं करता है। मतलब यहाँ इसी में क्या डाला? जोर डाला है किसमें? कि वो पसंद नहीं करता है। कब तक? वो अब तक पसंद नहीं करता है। तो वहां पर अब तक पसंद नहीं करता है वाक्य में क्या डाला जा रहा है? इस शब्द के जरिए वो आपसे क्या जोर डालने की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेशर डाल रहा है किसी भी चीज को, मतलब इफेक्टिव एम्फेटिक करने के लिए। क्लियर है ना? तो जहां किसी भी चीज को एम्फेटिक किया था, एम्फेसिस दिखाया जाता है, तो वहां पर हम नेगेटिव में भी स्टिल का यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो के कमेंट में कमेंट जरूर करना, और लाइक तो करना ही भाई। वैसे भी आपका लाइक करने में जाता है क्या हमें, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाता है। वो ये कि हमें आप लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत ही प्रेरणा मिलती है। लगता है कि चलो हमारे से कुछ कोई तो सीख रहा है ना, तो उस चीज से बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। जब खुशी होती है तो हम आगे कुछ करने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। चलिए, अब जो आप लोगों ने किया था वो एक और हम पॉइंट बताते रहे। इसमें जो स्टिल है, यहाँ पर स्टिल के साथ में जो ये चीज दिख रही है ना, इसके लिए हम यट का भी यूज करते हैं। यानी कुछ यानी ऐसे रूल होते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जहां पर हम स्टिल और यट दोनों का यूज करते हैं। यानी अब तक, अभी, अभी भी, इनके लिए, फिर भी, इनके लिए हम यट का भी यूज करते हैं। भाई अब तो यहाँ पर और ज्यादा पॉइंट आ गए। अब तक तुम स्टिल का कर रहे थे, अब यहाँ पर यट भी आ गया। तो हाँ, बिल्कुल आ गया। यट और स्टिल दोनों का मीन्स एक ही होता है। जब दोनों का मीन्स एक ही होता है तो फिर डिफरेंस क्या होता है? फिर हम यट और स्टिल में भाई क्यों दोनों चीजों में लगा, एक लगा दो ना, जब दोनों का मीन्स एक होता है। हाँ, दोनों का मीन्स एक ही होता है, लेकिन एक ही जगह हम दोनों को यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों की होती है कंडीशन, कुछ शर्तें अलग अलग होती है। वो कौन सी शर्तें हैं? तो चलिए, इसके लिए मैंने आप लोगों की एक और वीडियो बना दी है, उस वीडियो को देख लेना। उसमें कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा कि आपको यानी आपको स्टिल और यट दोनों में से किसे, कहाँ, कब और किस तरीके से लगाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। स्टिल का मूल रूप क्या है, स्टिल और यट में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और उस पार्ट को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो भूलना ही मत। वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद।